जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अध्यात्म गति तत्वज्ञों ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधव रूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन नारदीय निकुंज की, कुंज विहारी विहारिणी जू की जय जय श्री राधे श्याम। हमने सुना यहाँ तक, कहा मैं बिना घर की बंजारन, कामनी ने कहा आप त्रिलोकी के नाथ अधम उद्धारण। आपसे एक बात सत्य सत्य बोलती हूँ, आपका नाम लेके पर्वतों पे डोलती हूँ। ये भोले बाबा हैं सखी बन के, क्या कहते हैं, कहाँ डोलते हैं? रात शमश, अब सखियां सोचती हैं ये कैसे सखी है? रात शमशानों में निर्भीक हो के घूमती हूँ, भस्म चिताओं की लगा नंद में मैं झूमती हूँ। मेरे इस रूप के तो भूत प्रेत दीवाने, कोई बिन देह वाले लंगड़े लूले कोई काने। डाकनी शाकनी भैरव भी पूजा करते हैं, लोकपाल इंद्रादि मेरे पांव शीश धरते हैं। यूं तो मेरा नाम लेके जीव भव से तरते हैं, क्रोध करती हूं तो यमराज भीमों से डरते हैं। शिव नाम जो पुकारा, सब पाप ताप हारा। शिव नाम जो पुकारा, सब पाप ताप हारा। ब्रह्मानंद ने विचारा, भव सिंधु पार तारा। बहती है गंगा, भोले तेरी जटा में, मेरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, बहती है गंगा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा, बहती है गंगा। मृग चर्म भस्म धारी, वृषराज की सवारी। मृग चर्म भस्म धारी, वृषराज की भवदोष दुख हारे। कैलाश में बिहारा, बहती है गंगा। अब लो सखी कहती है, यूं तो मेरा नाम लेके जीव भव से तरते हैं, क्रोध करती हूं तो यमराज भी मुझसे डरते। अब सखियां पास सुन रही हैं, अरे अपने मुंह से अपने गुण बता रही है तो
यूं तो मैं गंगधारा सी सदा शीतल रहती, किंतु प्रभु मेरे एक नेत्र में सदा अगन रहती। नहीं कुछ ज्यादा ऐब, कभी कभी हूँ झगड़ लेती, कभी कभी भांग धतूरा भी प्रभु रगड़ लेती। प्रभु मेरा अंत नहीं, नहीं कोई मेरा आदि, मैं ही माँ हूँ अपनी अपनी दादी परदादी। अपनी माँ भी खुद हूँ, अपनी दादी परदादी सब कुछ मैं। नहीं मेरा रूप फिर भी रूप सारे बनती हूँ, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम ईर्षम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। नहीं मेरा रूप फिर भी रूप सारे बनती हूँ, बेटी हो के मैं तो अपने बाप को ही जनती हूँ। दोनों देखो प्रभु यूं तो बेटी बिना माई बाप की हूँ, फिर भी हूँ जैसे लला मैं तो सदा आपकी हूँ। सरकार ने कहा हम आपके हैं जैसे भी हैं, तो उन्होंने कहा हम भी तो आपके ही हैं। फिर क्या कहा है, मैं तो सदा आपके विरह के ताप तपती हूँ, सांसों सांसों में सदा आपका नाम जपती हूँ। चाहे गुण वाली या की पूरी पूरी गुणहीना, नहीं ठुकराना नाथ मुझको मैं हूँ अति दीना। तो बोले हंस के लाल जू बड़ी आप भोली, हमारे मन को भागे आपकी ये बोली। मैं हुआ आपके चरणों का पुजारी है, गाता अलबेल सिए कोई पहेल सिए, सभी सहेल सिवे जमुना जब चली वहाँ जल भरते दिखी। अब क्या सुन के ये बात सारी सखियां मन में घबराई, अरे ये तो स्वामिनी बन बैठी अभी की आई। अभी की आई ये स्वामिनी बन के बैठ गई। देखो प्यारी लाडली भी इसके पांव पड़ती है, यही बात शूल सी हमारे हृदय गढ़ती है। ये कहाँ की बहुत बड़ी महारानी हो गई हमारी किशोरी जी, सबकी स्वामिनी। नमस्ते परमेशानी रास मंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तुभ्यं कृष्ण प्राणाधिक प्रिय, नमस्ते लोक जननी प्रसीद करुणान्वे ब्रह्म विष्णुवादिभिर देवीर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी। वो राधा रानी वो इनके चरणों में पड़ रही है। देखो प्यारी लाडली भी इनके पांव पड़ती है, यही बात शूल सी हमारे हृदय गढ़ती है। बने एक क्षण में सखी इसके राधिका मोहन, मोहे लगे जानती ये कोई विद्या सम्मोहन। हमें तो लगता है ये कोई टोना टामन करने वाली है, सम्मोहित कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, मेस्मराइज कर लिया। क्या बात है। बोली वाणी इसकी बातें सुन अचंबा कर गई थी, भूत प्रेत वाली बात सुन के मैं तो डर गई थी। हाय मैं तो डर गई थी, ये तो भूत प्रेतों में सोती है। हाय हाय। रूप में तो सच में ये श्री लाल जू के टक्कर में, देख एक क्षण में लला पड़ गए या के चक्कर में। देख एक क्षण में इसके चक्कर में नहीं पड़ गए बड़ी तो फिर क्या कहा, देखो प्यारी लाडली भी इसके मोह आई है, मोहे लगे झोले में कुछ भूत प्रेत लाई। ये जो झोला है ना जिसमें तो कन खजूरे और बिच्छू निकाल निकाल के दे रही है, ये सब टोना टामन इस झोले में भराए हैं। और फिर क्या कहा, पूछी है मंगी दामिनी से सखी ये क्या लीला। दामिनी से पूछा, अब दामिनी तो देवर्षि, वो तो उससे भी उनसे भी ज्यादा नटखट है। तो क्या कहा, हेमांगी ने पूछा, दीदी एक बात तो बताओ, ये ऐसे क्या बात है तुम्हारी सखी में। क्या पूछी हेमांगी दामिनी से सखी ये क्या लीला,
तुम्हारी स्वामिनी इस कामनी का कंठ नीला। इसका कंठ में नील कैसे पड़ गई? दबाया था क्या किसी ने गला? तब उसने कहा, दामिनी बोली इससे स्वामिनी मेरी जीती है। अरे इस नीलकंठ में तो सारे राज हैं, इसी तो जीती है वो। क्या? दामिनी बोली इससे स्वामिनी मेरी जीती है, लाल जूझे से नील घन का रस ये पीती है। ऐसे कोई नीले नीले नील शाम कोई समुद्र रसघन आनंद घन है, सच्चिदानंद घन ऐसा नील रस समुद्र कोई मिल जाए तो पान कर जाती है, गट गट पी जाती है। अरे बाप रे! तो क्या हेमांगी डर के बात सखियों को आ बतलाती। सुन के इधर आई सबको बताने लगी, देखो ये बात है। हेमांगी डर के बात सखियों को आ बतलाती, ये बात सुन के सखियां और सारी डर जाती। सारी सखियां सुनते डर गई। क्या कहा? तभी आके दामिनी ने सहलाया हेमांगी का सर। दामिनी ने देखा उधर जाके कुछ बात कर रही है, तो आके दामिनी भी सब सखियों के बीच में आके खड़ी हो गई, उसके सर पे क्या बोला? सर ऐसे सहलाया। तभी आके दामिनी ने सहलाया हेमांगी का सर, यहाँ पे आके क्या करती हो सखी खुसर फुसर। यहाँ आके क्या खुसर फुसर कर रही हो सखी, हमें भी बताओ। सौंदर्य लाल जू का जो बह रहा पिघल पिघल, उसे भर घूंट कामिनी जाएगी मेरी निगर। तुम्हारे संग में होगा ये बड़ा बुरा ही अली। अब क्या हुआ? ये तुम्हारी प्रियतम तो सौंदर्य की महासमुद्र है, और हमारी स्वामिनी तो चुल्लू भर के सब समुद्रों को जैसे अगस्त ऋषि पी जाते हैं ना, ऐसे बस 3 बार कहेगी, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, और 3 चुल्लू में तुम्हारे तो लाल जुगाए। अरे तभी कहा दामिनी ने, सखियां बेचारी और डर गई। श्री कृष्ण से आके सखी दामिनी ने निवेदन किया कि कल कुछ बात हुई थी। तभी कहा दामिनी ने सखियों की मनौती थी। ये सखियां बेचारी क्या चाहती है प्रभु? आके कहा, इनके मन में एक बात थी। क्या बात थी? तभी कहा दामिनी ने सखियों की मनौती थी, कौन जीतेगा कल जो दी गई चुनौती थी। इस स्वागत वागत में हम ये भूल गए, एक चैलेंज था, एक चुनौती तो वहीं की वहीं रह गई। कौन जीतेगा, हमारी स्वामिनी या आप? इसी बात की मेरी बहसा बहसी हुई थी आपकी सखियों से, तो अब इसका फैसला भी हो जाए लगे। बोले तब ठाकुर जी ने बोला फैसला तो हो गया। तो सखियों ने सोचा क्या फैसला हुआ? तो ठाकुर जी ने कहा, बोले ललाहार मानते हैं हम इसी क्षण में, हम तो सदा पूजते हैं इनको बिठा कर मन में। इसी क्षण में हम इनसे हार मान गए, क्योंकि उन्हें पता था एक तरफ भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ से तो हारेंगे जीतेंगे थोड़ी। तभी ओहो बोली लली सखियों को, हम दोनों की ही इष्ट हैं ये। तभी श्री राधा रानी ने कहा सखियों को कि ये सखी हम दोनों की इष्ट हैं। बोली लली सखियों को, हम दोनों की ही इष्ट हैं ये, अनंत कोटि भुवनों में भी सबसे ही विशिष्ट हैं ये। अनंत कोटि भुवनों में ये सबसे विशिष्ट हैं। हमें तो दिखता न कोई इनके जैसा दूजा, लालजू संग सदा करती हूँ इनकी मैं पूजा। इनकी मैं सदा पूजा करती हूँ। प्रियतम श्याम सुंदर के संग में इनकी हम सदा पूजा करती हैं। हाथ जोड़ बोले लला, इनसे मैं सदा ही हारा, इनका स्थान है हृदय का रत्न सिंहासन हमारा। हमारे हृदय के रत्न सिंहासन पे ये विराजित रहती हैं। इनसे हम सदा हारे हुए हैं।
कामिनी जी चुपचाप सुन रही थी। तभी प्रभु के चरण पकड़ लिए उन्होंने कहा, पांव पड़ बोली कामिनी, प्रभु ये विनती है, आपके सामने क्या है नाथ मेरी गिनती है। आपके सामने मेरी क्या गिनती है। महादेव, कामिनी सखी बने महादेव ने प्रभु के चरण पकड़ के कहा, प्राण धन आपसे ये बात मैं खुल के कहूंगी, हारी थी आपसे हारी हूँ, हारी ही रहूंगी। हारी थी हारी हूँ और हारी ही रहूंगी। हैं? कौन ऐसा आपसे जो जीत सकता भला, अपनी माया से तुम सृष्टि का खेल रचते लला। ये सारा खेल आपने ही तो रचा है और खेल में आपकी माया के सन्मुख सभी अनाड़ी है, जगत के खेल के तो आप ही खिलाड़ी। जगन नाटक वैभव है, जिन्होंने जगत नाटक का वैभव। अब सखी ने क्या कहा, सखियां सोचने लगी इनमें जीता कौन। वो कह रहे हैं हम तो पहले ही हार गए आपसे। इधर ये सखी जी कह रही है नहीं नहीं, आप ही सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं। सखियां आपस में कान में खुसर खुसर करके कहती हैं, ये थोड़ी दामिनी से समझदार लगती है, सही समय पे अच्छा है हार मान ली। पर दामिनी जी ऐसे कहाँ फैसला होने देने वाली थी, ये आगे आएगा। पर कामिनी जी ने बड़ी विनम्रता से प्रभु के सामने कह दिया कि हे कृष्ण, कामिनी तो आपसे सदा ही हारी है। क्या प्यारे नंदजू के लाल ना तुम सा खिलाड़ी, प्राण प्रीते। प्यारे नंदजू के लाल ना तुम सा खिलाड़ी, प्राण प्रीते। प्राण प्रीते ओए होए, प्राण प्रीते, प्राण प्रीते ओए होए, प्राण प्रीते। यह प्रेम की बाजी मैं पहले ही हारी, आप जीते तुम हो जीते, प्राण प्रीते तुम जीते, प्राण प्रीते। प्यारे नंदजू के लाल ना तुम सा खिलाड़ी, प्राण प्रीते। प्यारे नंदजू के लाल ना तुम सा खिलाड़ी, प्राण प्रीते। कैसे कहूँ क्या है मेरे मन के हाल, हंसी में हूँ जब से तेरे रूप जाल। कैसे कहूँ क्या है मेरे मन के हाल, हंसी में हूँ जब से तेरे रूप जाल। मृदु बैना ओए होए, मृदु बैना तेरे नैना, मृदु बैना तेरे नैना। इस प्रेम के बन के हो बढ़ के। क्या सरकार से कहा आपके मृदु बैन हैं और सुंदर नैन हैं। मृदु बैना ओए होए तेरे नैना, मृदु बैना तेरे नैना। इस प्रेम के बन सबसे बढ़ के शिकारी, तुम हो चीते मेरे चीते, प्राण प्रीते। प्यारे नंदजू के लाल ना तुम सा खिलाड़ी। अगर ये प्रेम का वन है और प्रेम के वन में प्रियतम सबसे बड़े शिकारी होते हैं, तो इसमें चीते तो आप ही हैं। तो क्या कहा, मैं तो जा पूछूंगी माँ यशोदा से हाल, कहाँ खाके जनू ऐसो प्यारो सो लाल। मोर मुकुटी ओए होए तेरी लकुटी ओए होए, मोर मुकुटी हाथ लकुटी। छतियाँ छवि ये तुम्हारी, हम हैं कलियाँ तो तुम भी तो भंवरे मुरारी। मधु पीते मधु पीते, प्राण प्रीते, मधु प्रीते, प्राण प्रीते। यह प्रेम
के बाजी में पहले ही हारी, तुम हो जीते, यह प्रेम के बाजी में तुम हो जीते। एक बार देखे तुम्हें जो ब्रज की बात, भूल जाती चौका चूल्हा सारे आटा दाल। एक बार देखे तुम्हें जो ब्रज की बात, भूल जाती चौका चूल्हा सारे आटा दाल। क्या होगा? नींदें चुरली सुन मुरली, नींदें चुरली है सुन मुरली। बैरिन ये सौत हमारी, सुन के सास ननद और गांव की गारी। दिन बीते दिन बीते ओए होए प्राण प्रीते, प्राण प्रीते ओए होए तुम हो जीते, यह प्रेम की बाजी में पहले ही हारी, प्राण प्रीते। चखे जो छबीले तेरी रूप मिठास, चाहे ताने देवे। हमारे तो सरकार, हमारे दिन कैसे बीतते हैं? सुन के सास ननद और गांव की गारी, दिन है बीते। आपको एक बार कोई देख ले तो चौका चूल्हा आटा दाल सब भूल जाते हैं। तो एक बार मिठास मिल चुकी जिनको है मधुर मुहूर्त की, भंवर है जो कि कमल मुख पराग रस रस के। क्या चखे जो छबीले तेरी रूप मिठास, चाहे ताने देवे चाहे गरीब के सास। चखे जो छबीले तेरी रूप मिठास, चाहे ताने देवे चाहे गरीब के साथ। नंद छोना प्यारे नूना, नंद छोना प्यारे नूना, बिनती सुनो ये हमारी, सखी माधुरी के कुंज मुझको मुरारी ना छोड़ रीते। सखी माधुरी के कुंज मुझको मुरारी ना छोड़ रीते, न छोड़ रीते प्राण प्रीते, न छोड़ रीते प्राण प्रीते। यह प्रेम के बाजी में पहले ही हारी। ओहो, अब जैसे ही कहा हम तो पहले ही हार गए, तो ठाकुर जी ने क्या कहा? लालजू बोले कामिनी जो ऐसे कहिए ना। लालजू ने कहा कामिनी जो ऐसे क्यों कह रही हैं? लालजू बोले कामिनी जो ऐसे कहिए ना, आप आज से यहाँ सदा के लिए रहिए ना। आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? निकुंज में रहिए, सब आपका वास तो हम सदा चाहते हैं। निकुंज में आपके वास से तो सहस्त्र गुना शोभित ये निकुंज होगा। आप यहाँ सदा के लिए विराजी हैं। आप बड़ी दूर से आई है पाँव से हिला दूं, आप कहीं कैसे आपके मन को बहला दूं। बताइए, आप प्रसन्न हो ऐसा हम क्या साधन करें जिनसे आपका मनोरंजन हो जाए? तो चित्राजू दौड़ के लाई जो ही शरबत है, सुंदर फलों का फूलों का रस। भगवती चित्राजू जो कितने प्रकार के पुष्पों का रस निकाल के और प्रिया प्रियतम के लिए सुंदर पेय पदार्थों को बनाती हैं। चित्राजू दौड़ के लाई जो ही शरबत है, देख शरबत को कामिनी जो मंद मुस्कत है। शरबत को देख के कामिनी जी मुस्कुराई। क्यों मुस्कुराई? बोली चित्रा से कामिनी मैं हूँ आभारी। थैंक्स अ लॉट, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद और मैं बहुत आभारी हूँ। बोली चित्रा से कामिनी मैं हूँ आभारी, मैं नहीं पीती ये सब सुन लो मेरी सखी प्यारी। ये शरबत वरबत मैं नहीं पीती मेरी प्यारी सखी। चित्राजू बोली
आप पिए वो ही मंगवाती। अगर आप कहेंगे तो जो आप पीती हो वो मंगवा दूंगी। कामनी बोली अच्छा हो जो थोड़ा जहर लाती, थोड़ा जहर मंगवा सकती हैं। चित्राजू बोली हंस के यहाँ कहाँ होता जहर। चित्रा जी हंसने लगी, अरे सखी मजाक क्यों करती है, हैं? यहाँ कहाँ जहर मिलेगा। कुंज में तो सुधा ही बरसती सखी आठों पहर। हमारे कुंजों में तो आठों पहर अमृत ही अमृत बरसता है, यहाँ कहाँ जहर होगा। ये जहर की दुकान थोड़ी, यहाँ जहर नहीं मिलता। हाँ, हम तो अनंत काल युगल संग जीना चाहें। हम सखियाँ तो अनंत समय से हैं और हमेशा अनंत समय तक सदा सदा के लिए थी, सदा सदा के लिए हैं और सदा सदा के लिए ही रहेंगी। हम तो अनंत काल तक जीवन अनंत जीवन है हमारा। हम तो अनंत काल युगल संग जीना चाहें। तुझे क्या दुख है सखी जो तू जहर पीना चाहे। तुझे कोई दुख है जो यहाँ कुंज में आके जहर पीना चाहे। कामनी बोली तू ना समझेगी बड़ी भोरी है। कामनी जी ने कहा अरे सखी तू नहीं समझेगी, बड़ी भोरी है। तभी दामिनी कामिनी खिलाई झोरी है। दामिनी आई, दीदी दीदी मैं लाती हूँ आपके लिए। झोली लेके आ गई और दीदी दीदी करते झोली जैसे ही खोली और उसमें क्या, झोली से निकाल नाग कामनी ने कर से कसा। एक बड़ा सा काला भुजंग निकाला। नाग उसे जैसे ही, वो भी पूरा लीला का परिकर था, उसे पहले प्लानिंग पता थी, तो उसे समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है। झोली से निकाल नाग कामनी ने कर से कसा। जीभ आगे कीन्ही नाग ने भी जीभ पे ही डसा। और जीभ पे नाग ने डस लिया और तभी जीभ नीली पड़ गई, आंखें भी नीली हो गई। पुतलियां चढ़ा दी सखी ने। तो पुतलियां कामिनी की दोनों चढ़ गई थी ऊपर। बोली सखी हंस मोहे लगे सखियों ये गई मर। तभी आंखें, सब सखियों ने सोचा है तो यहाँ मरने को आई थी क्या। तभी कहा, तभी आंखें खोल के जो कामनी है मुस्काई। तभी आंख खोल के कामनी मुस्काई। क्या हुआ, नीले होठ नीली जीभ सखियों को जैसे दिखलाई। जीभ दिखलाई, नीले नीले होठ दिखाए, नीले पड़ गए थे। और तभी कामिनी दामिनी हंसी है दोनों खिल खिल्ला। जैसे खिल खिल के हंसी, सखियां दौड़ी यहाँ वहाँ सभी चिल्ला चिल्ला। सब दौड़ के भागने लगी, देखो ये क्या आ गई। बोली श्री ललिता जू से कान में अनन्या है। मुझे लगे नारी नहीं ये कोई विषकन्या है। ये कोई नारी तो नहीं है, ये कोई विषकन्या लगती है। दीदी आप समझ लो, ये कोई सखी वखी ना आए, ये पता नहीं कुंजों में कहाँ से आ गई। अब समझाने लगी यहाँ पे हम सब सेफ नहीं हैं। तो आप बोलो दीदी, इससे तो जैसे पिंड छुड़ाओ तो बढ़िया है। सब सखियाँ डर गई। ललिता जी ने कहा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बात क्या है। आज सुबह सुबह प्रिया प्रियतम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज जो आने वाले हैं वो कोई हमारे बहुत खास है। तभी श्री ललिता जू ने सखियों को आटोका है। अरे तुम देखो लीला लाल ने इन्हें रोका है। ये लालजू ने, लली ने इन्हें रोका है। सुबह लली लाल ने मुझे समझाया बड़ी मृदुवाणी। बड़ी मृदुवाणी क्या कहा, जो आने वाली है हमारी पहचानी। असल में तुम लोग जिसके आने की स्वागत की तैयारी कर रहे हो वो हमारी बहुत पहचानी है। चलो हम शांत हो के लीला सारी देखती हैं। देखो ना लली भी इनके पग में माथा टेकती है। अब दामिनी जी ने आगे की लीला को बढ़ाने के लिए क्या कहा प्रभु से। दामिनी बोली नाथ आपके जो भी भृत्य प्रभु देखना चाहते वो आपका रास नृत्य प्रभु। आपके जो भी भृत्य हैं वो सब आपका रास नृत्य देखना चाहते हैं। आपकी दासी दामिनी ये ही याचती है। ये दामिनी नाम की आपकी दासी आपसे क्या मांगती है, ये ही याचती है। प्रभु मेरी स्वामिनी भी देखना क्या नाचती है। ये कामिनी जो बहुत अच्छी नृत्य की है, इतना अच्छा नृत्य इन्हें आता है। और हमने सुना है कि आप नृत्य कला
विशारद हैं, तो जरा नृत्य देखिए मेरे स्वामिनी कैसा नृत्य जानती है। आज आप दोनों का ही नृत्य हम पेखे प्रभु, आप दोनों में कौन बढ़ के ये भी देखें प्रभु, आप दोनों में कौन बढ़ के हैं ये हम देखें। तो महादेव और माधव को, हाँ आगे आएगा, नवकुंज कनक में जह अवनी महादेव श्री माधव जू मिठनी। नवकुंज की कनक में अवनी, वहाँ पे महादेव और श्री माधव में ठन गई। तो अभी तो आज सारी सखियां भी जब ये नज़ारा देखेंगी, देखना आप दोनों के पग माथा टेकेंगी। राधिका बोली कामनी से मेरी सुनिए भली। अब किशोरी जी ने कामनी जी से कहा आप मेरी सुनिए, मुझे भी देखना है नृत्य आप दोनों का अली, मुझे भी आप दोनों का नृत्य देखना है। देखिए सखियां मेरी सारी गीत गाएंगी, बिना भेरी मृदंग साज ये बजाएंगी। आपसे बार बार मैं तो यही याचूंगी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जैसे राधा रानी ने कहा कि आपसे बार बार मैं तो यही याचूंगी। कामिनी बोली आज्ञा आपकी मैं नाचूंगी। कामिनी जी ने कहा किशोरी जी आपने आज्ञा की, आपका मन प्रसन्न हो, मैं जरूर नृत्य करूंगी। आज नृत्य होगा जो कि हुआ नहीं होगा पूर्व, आज शाम संग दिखाऊंगी नृत्य कला पूर्व। अपूर्व नृत्य कला आज श्याम सुंदर के साथ मैं नृत्य करूंगी, और ऐसा नृत्य न भूतो न भविष्यति। ललिता जू बोली ओ सुने नारी मृदंग लिया, तार छेड़े वीणा के रंग देवी ने उमंग में आ। और तभी वीणा के तार रंग देवी जी ने छेड़ दिए और ललिता जो मृदंग बजाने लगी। ये सभी वाद्यों की विशारदा, ऐसी अद्भुत कला का ज्ञान इन सखियों को है। बज शहनाई पखावज भरे नवताल गाजे, एक से एक साज मधुर मधुर धुन में बाजे। एक से एक साज बजे, लगाने लगी लाल संग कामनी जो ठुमके, वो कौंधे बाल सूर्य से कामनी के झुमके। वो नृत्य कला जानती थी मानो सबसे, वो नृत्य कला जानती थी मानो सबसे बढ़ अली। सहेली सी कोई पहेली सी, सभी सहेली सी वे जमुना जब चली, वहाँ दिखे एक छबीली सी लली। और तभी बस यहाँ पे हम समापन करें। तभी सुरभित पवन से महकी वहाँ दशों दिशा, जब शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी सुगंध। तभी सुरभित पवन से महकी वहाँ दशों दिशा, योग माया ने प्रकट की नि पूर्णिमा की निशा। और तभी योग माया ने दिन में रात कर दी, चांद खिल गया, शरद पूर्णिमा की रात्रि हो गई। रास का नृत्य देखना था ना, तो योग माया ने ऐसा किया। गूंजने लगे भौरे कमल अर्धरैन खिले, आधी रात में भौरे गूंजने लगे, आधी रात को कमल खिल गए। गूंजने लगे भौरे कमल अर्धरैन खिले, चांदनी में श्री कृष्ण कामिनी के नैन मिले। दामिनी हंस के बजाने लगी सारंगी भला, और दामिनी जी सारंगी बजाने लगी। क्या कहा? दामिनी हंस के बजाने लगी सारंगी भला, प्रभु से बोलिए नारी नहीं नारंगी लला। लला ये नारी नहीं है, ये नारंगी है। प्रभु बोले ये जो नारंगी तो मैं भी संतरा हूँ, यदि ये मुखड़ा गीत का तो मैं भी अंतरा हूँ। अगर ये गीत का मुखड़ा है तो मैं अंतरा हूँ, अगर ये नारंगी तो मैं संतरा हूँ। फिर क्या कहा? तभी वीणा के तार ललिता जू ने छेड़े हैं, प्रगटे सब राग रागनियों ने डाले डेरे। सब राग रागनियां प्रकट हो गए, भैरवी राग प्रकट हो गई, भैरव राग प्रकट हो गया, सब जितनी रागे हैं ना सब प्रकट हो के हाथ जोड़ जोड़ के आने लगी।
रस की वो रात मानो प्रेमियों की सभा जुड़ी, हुई प्रारंभ कृष्ण कामनी में हुड़ा हुड़ी। तभी सुरीली राग चित्र सखी गाने लगी, संगरंग देव जू भी आके गुनगुनाने लगी। भीने नव कुंजों में वो फैल गई स्वर लहरी, नृत्य करने लगे लला सखियां उल्लास भरी। और उस समय हम अब श्री कृष्ण के नृत्य के ऊपर कल सुनेंगे। नृत्य नंदजू के लाल शरद शशि उजियारी रहना, कामदेव शतकोटि भी उपमा, एक रोम छवि से ना। ये हम कल सुनेंगे। और शिवरात्रि के पहले पूरा हो पाएगा महादेव की इच्छा, लगता है ये इच्छा है। लीला खिंच जाएगी इतनी लंबी। आपको समझ आ रही है? सरल है? आनंद आया? दो ही अलबेले हैं, या तो महादेव, मैंने बताया ना, द्वारका की सभा में प्रभु बैठे थे, तो प्रभु बैठे थे, देवर्षि नारद जी महाराज आकाश मार्ग से आए, तो लोगों ने कहा अरे हमारी सभा में सुधर्मा सभा में सूरज भगवान आने लगे। तो भगवान ने कहा बैठे रहो, सूर्य भगवान नहीं है, देखो कौन है। तभी नारायण नारायण की ध्वनि सुनी और एक हाथ से करतल निकली और फिर वीणाधारी देवर्षि नारद जी महाराज प्रकट भय। देवर्षि ने कहा वाह प्रभु, दो ही अचंबे देखे, एक यहाँ पे द्वारिका में देवो द्वारवती शमशान निलियो, एक शमशान में रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले प्रभु। उस दिन मैंने सुनाया था, रटो पार्वती के भरतार, करेंगे भव से बेड़ा पार। शिव नंदी पे असवार, भोला नंदी पे असवार, करेंगे भव से बेड़ा पार, करेंगे भव से बेड़ा पार। कैलाश के राजा आप महाराजा, शोभा बरनी न जाए। कैलाश के राजा आप महाराजा, शोभा बरनी न जाए। गौरा संग में बाएं अंग में, गौरा संग में बाएं अंग में, शेष नाग लिपटाए। बोला शेष नाग लिपटाए। जटा चूक में गंग की धार, करेंगे भव से बेड़ा पार, करेंगे भव से बेड़ा पार। शिव नंदी पे असवार, भोला नंदी पे असवार, करेंगे भव से बेड़ा पार, करेंगे भव से बेड़ा। श्री लाडली लाल की, बोलो शंकर भगवान